A 22-day long journey finally culminates on this spectacular Sunday. Hello and welcome to the Nordwind Gaming Arena. My name is Suren Sundaram, and tonight is the night where we crown the champions of BGMI Master Series Season 2. Who is it going to be? Is your favorite team winning that 1 crore prize and walking away with that trophy? कुछ तो करने वाले हैं, अगर हो गया तो पहले 2 गेम में परिणाम दिखेगा, लेकिन इस बार देखना ये है कि इस इरैंगल का परिणाम क्या रहता है। 9th गेम इरैंगल करें आज। शैडो एक ग्रेनेड अभी भी कुक कर रहे हैं, फुटस्टेप्स की आवाज उनको आ चुकी है बिल्कुल सामने। एडमिनो आए एंड इंस्टेंटली पिक किया गया, वहीं पर एक और ब्लाइंड की भी फाइट हो चुकी है जिसके अंदर मैक्स कैश केस भी थोड़ी सी कम इम्पैक्ट उनको किया जाएगा डाउन। नकुल बाल बचे, इंफिनिटी उनके सामने और एक और खिलाड़ी पकड़ा है। क्या नकुल एक और प्लेयर को बाहर कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हाहाकार, नकुल के 2 फिनिशेस। ब्लाइंड की तरफ से एक लौते खिलाड़ी बचे हुए और ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं लेती है, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ नूब। नाम के विपरीत काम किया है इन्होंने। आज एक और बार करना पड़ेगा जब टीम को सख्त दरकार है, सख्त जरूरत है। बिल्कुल सामने है खिलाड़ी, इन्हें पता है भापा हुआ है, एक को जाने दिया जाएगा लेकिन दूसरे को क्या ये पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश और पकड़ा जाएगा करेंगे। रही बात कंटेनर्स की, देखिए वहां पे भी जंग छिड़ चुकी है। जाजी के ऊपर टीम मेडल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हावी हो रहे हैं। मॉडल के पास बहुत ही अच्छा एंगल है और क्योया भी आगे सही टाइम पे कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए। मॉडल की एचपी कम थी पर टीम बीएलटी दे हैव डेल्ट विद ऑनको। हीरो तो बन चुके हैं पर टीम 8-बिट देखिए इस पहाड़ का फायदा उठा सकते। छोटा 8-बिट के खिलाड़ियों को भी शॉट्स पड़ रहे हैं लेकिन साइड लाइन से, और इसी में ग्लैडिएटर्स को दिक्कत दी जाएगी। 20 स्प्रे रोका नहीं और उसका मिला है एक बड़ा फायदा। वहीं पे इन सब फाइट्स के बीच में आपको याद दिला दूं, ओजी जीवित है और ग्लैडिएटर्स ले रही है फाइट। 8-बिट के ऊपर हावी होकर के टीवीएस का इस्तेमाल करने की कोशिश। इस शाख के अंदर शोगन गए हैं, बिल्कुल पीछे उनके खिलाड़ी रहेंगे बट उन्हीं को चढ़ के खत्म किया जाएगा। दोनों खिलाड़ी जो उनके ऊपर चढ़ रहे थे, ग्लैडिएटर्स को किया है बाहर। मतलब ओजी को एक थोड़ा सेफ्टी कुशन मिल सकता है बट इनसेन दे आर इन द फाइट और उनकी फाइट 1 ब्लेड से ये राइवलरी फिर हुई शुरू। हीरो बिल्कुल सामने आ चुके हैं, एचपी बहुत ज्यादा कम, लेकिन अब रॉकस्टार की बारी आएगी। यूएमपी लेकर के साइड लाइन पे जा रहे, बहुत कम एचपी है इनसेन की, लेकिन डार्क लॉर्ड करेंगे खत्म। एक बेहतरीन एलिमिनेशन। आदित्य सारंग पुकार, पीछे नूब स्टिल सर्वाइविंग। एक ग्रेनेड अगर 8-बिट की साइड से आया जो कि आ चुका है माइटी, सारंग को करेंगे पिक और बीस्ट विज गॉड। एक ही ओपी बचे हैं, आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करते हुए। फिनिशर ज्यादा नहीं और रैंगुटैन के पास ओनली है 1 फिनिश। वही पुकार जोन के बाहर अपना फिनिश किसी को नहीं देना चाहते, शायद जोन के प्रति ये चले जाएं, लेकिन 8-बिट के द्वारा अपनी टीम को खत्म होते हुए भी नहीं देखना चाहेंगे। थोड़ी बहुत फाइट देने की इन्होंने कोशिश करी, फर्स्ट एड लगाई जा रही है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इनकी। जूसी बिल्कुल साइड लाइंस में आ चुके हैं, हर कोई सरवाइव करता हुआ, लेकिन जूसी को करेंगे खत्म और एक साइड लाइन से गाड़ी को खत्म करके मैडमैन टीम को दिलवाएंगे विनर चिकन डिनर। क्या खेला है टीम 8-बिट ने, जिस तरीके से सही टाइम पे सही निशाना इन्होंने लगाए हैं। अब ग्रैंड फिनाले 3 मैप्स बचे हुए हैं। Are you still sticking to what you said yesterday? मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं वही चीज़ कि अभी कोई भी मैच में उतना जल्दी ना एलिमिनेट हो, तो हो सकता है कमबैक अभी भी। भाई कुछ भी कह ले, इससे नजर नहीं हटती। स्टेज पे आ जाओ, ये यहाँ पे ऐसे चमक रहा है, राइट? Are you aiming for the trophy? You know you got 3 maps, man. ऑब्वियसली वी आर एमिंग फॉर दिस। लाइक हम लोग सोच कर आए थे आज कि आज कुछ करना है। हम लोग बाहर सबको बोल रहे थे, अपने ओनर्स को भी, आज फीलिंग आ रही है, आज फोड़ेंगे। भाई ऐश, ओजी ऐश ही स्पॉट से में ओपी की एचपी काफी लो हुई और उनको किया जाएगा डाउन। WSB is in for the fight ball. Wiz God एक को करेंगे डाउन, दूसरे को भी डाउन किया गया, तीसरे को कर पाएंगे? जी नहीं, बैकअप की सख्त दरकार, लेकिन बैकएंड से आ चुकी है गॉडश्रीन। This is something that was not anticipated. Equinox बिल्कुल आगे जा रहे हैं, क्या Equinox ने देखा नहीं है खिलाड़ी को? ऐश अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ऐश तो इनफैक्ट सबसे पहले दिखे थे। ओजी यहाँ पे आए टीम एनिग्मा के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए। इकलौते हैं इन्फिनिटी, बहरली तिनके के सहारे जीवित है। फर्स्ट एड लगाने का भी वक्त नहीं है और डैमेज दिए जा रहे हैं। सोच में है कि अगर निंजा बॉय को आखिरी शॉट लग जाए, पर अगर अब फर्स्ट एड लगा के 1-2 प्लेयर को हील कर सकते हैं, वापस से वो रीसेट मिल जाएगा। निंजा बॉय ने खुद को 75% एचपी पर किया, वो प्लेयर्स को फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आप देखिए डीपीएस के अंदर एमो नहीं है, एकेएम का भी एमो खत्म होने वाला है, M4 का भी एमो खत्म हो चुका है। बिल्कुल सामने निकलेंगे एंड निंजा बॉय सर्वाइव्स। हीलिंग नहीं है, बस एक गोली के मेहमान है।
ज़ेरेफ, स्क्रीम, आर्मन, गॉड्रिन तो आराम से चढ़ सकती है। पावर प्ले का पावर पैक्ट इस्तेमाल, आखिरी 8 गोलियां ज़ेरेफ के पास। स्पॉट किया, 7 बची, सेफ रखेंगे, लेकिन कितनी देर तक इम्पैक्ट उनको किया जाएगा डाउन। और अब बच्चे आर्मन काफी कम एचपी है, साइड पे आ गए हैं 8-बिट के खिलाड़ी, उनके ऊपर अब वन ब्लेड हावी हो रहे हैं। दूसरी तो नॉक थे ही, 20 भी देखिए वो भी नॉकड आउट है, थोड़ी ही देर के मेहमान है। बट कोई दूसरे छोर से बीस्ट को एंगल मिला था, मुझे लगा नॉक पड़े हैं बट नो, प्रोन डेंट थे बट फाइनली नॉक किए गए। बट भारी भरकम डैमेज इन्होंने डील किया है। 8-बिट के प्लेयर्स, पिछला गेम तो बहुत अच्छा था, इस गेम में अब थोड़े से सख्ते में आ रखे हैं। हालांकि माइटी के पास एंगल अच्छा, वापस से डाउन किया रॉकस्टार को, खत्म करने की कोशिश AKM सप्रेसर का इस्तेमाल करके, और बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी आ गए। माइटी को किया जाएगा डाउन। अलग जंग चल रही है फिलहाल के लिए। ड्रीम्स 3 प्लेयर्स एक्सपार्क के अभी भी जीवित है। अलादीन काफी ओपन में आए हैं और ड्रीम्स ये आखिरी फटका ये लगाने वाले हैं। टीम एक्सपार्क पिछले गेम में भी #2 पोजीशन आए थे, वन ब्लेड। चलिए किसी तरीके से जादू को रिवाइव तो कर लिया है, बट मैडमैन हावी होना चाहते हैं। शॉट्स लिए गए थे, लेवल 3 का आर्मर वेस्ट है, दोनों सब कुछ है, हेलमेट भी है। एक ग्रेनेड नहीं है, बस एक ग्रेनेड होता तो बात ही कुछ और होती। वो एक ग्रेनेड इससे जस्ट पहले था जो कि इस्तेमाल किया गया, उस समय गोस्टी साइड लाइन्स में हो गए, जिसके कारण वो बचे रह गए। खिलाड़ियों को पकड़ सके, अगर पकड़ पाए तो सही रहे। वहीं पे मैक अंदर घुसना चाहते हैं, BLT के ऊपर हावी होने की कोशिश मैक की, हालांकि HP थोड़ी सी कम करी गई है। पंक ने खुद को हील कर लिया, जैसी का बैकअप मंगा लिया है, मतलब मैक के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। एक बनाम 3 उनके लिए बड़ी चुनौती। मैक अभी भी अंदर सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उनको खत्म किया जाएगा। कर लिए और वो आउटपोस्ट की तरफ जा रहे हैं। इतने सारे स्मोक से तो उन्हें भी एक अंदाजा है कि कोई ना कोई मौजूद तो रहेगा। स्मोक के अंदर ही गाड़ी पार करी, डेस्ट्रो के पास हील करने का कोई टाइम नहीं है। आउटपोस्ट की तरफ पूरा वार इन्होंने कर दिया है और प्लेयर्स एक के बाद एक सबको डाउन करते हुए नजर आएंगे। टीम एक्सपार्क बॉट एक्स, बट ग्लैडिएटर्स गॉड्स रेन को जब फुल स्टॉप लगाना चाहिए, अब खत्म करने की पुरजोर कोशिश है। क्या ऐसे में किया जा सकता है? जी एक्विनॉक्स आखिरी खिलाड़ी बचे हैं DBS के सहारे, और जस्टिन मेडल के ऊपर इनका एक ग्रेनेड गया था कल, सारी चीजें बदल दी थी। आज गॉड्स रेन के ऊपर एक ग्रेनेड गया है, क्या ये चीजें बदल पाएंगे? एक्विनॉक्स अभी भी कर रहे हैं सर्वाइव। नो, जल्द से जल्द यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन ये है कि यहाँ पे उनको फाइट लेना पड़ेगा। स्प्रे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्विनॉक्स के हाथ में DBS है, एंड जस्टिन प्रिवेल सुप्रीम। पंक आल्सो रिस्पॉन्डिंग बैक, वो चार्ज इन कर रहे हैं, वो 1v1 ये फाइट लेना चाहेंगे। DBS है उनके हाथ पे, बट जस्टिन के पास HP ज्यादा नहीं है। जिगल आउट कर रहे थे, बट पंक प्रिवेल सुप्रीम, एंड वेलोसिटी ने करके दिखा दिया ये चिकन डिनर अपने नाम। ये हैट्रिक को रोका है, ये ग्लैडिएटर्स को रोका है। वेलोसिटी का बोलबाला बहुत बेहतरीन, एक अच्छा विनर चिकन डिनर। धप्पा करने की बात हो जाती है। डार्क लॉर्ड ने कल मिरामार के मैप में ही 10 फिनिशेस निकाले थे, आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हालांकि एक एक करके जो खिलाड़ी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं वो खत्म कर सकते हैं। जी नहीं, 2 खिलाड़ियों को डाउन किया, कर लिया है। तो ग्रेनेड बाल बचे, जैज़ी गोइंग विद अ ग्रेनेड ऑफ हिज ओन। 2 खिलाड़ी डाउन है गॉड्स रेन के, और जैज़ी आगे जा रहे हैं ऑक्टेवियस के साथ। पंक पीछे से कवर देने की कोशिश, जैज़ी गोइंग इन फॉर द फाइट। ब्लेज माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस वन। एक बहुत बड़ा केओस आ रहा है, वेलोसिटी की सुनामी आ रही है बिल्कुल सामने से मिरामार के मैप में, और ब्लेज के ऊपर ही गन्स ब्लेज आउट करेंगी के साथ। एंड बस इमॉर्टल को गवाया था, बट ओरंगुटैन के ऊपर देखिए पुश आ चुका है। टीममेट पे हावी होना चाह रही है। मैडमैन वहां पे नॉक थे, बट बीस्ट का ये ग्रेनेड सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर और AKOP को वापस आना पड़ेगा। टीम 8-बिट ये आ पड़े हैं फाइट के अंदर। जूसी की HP काफी कम है, ऐश पीछे से कवर फायर दे रहे, बट OR Esports ये भी आ चुके हैं। ऐश का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स यहाँ पे टीम 8-बिट के लिए काफी ज्यादा अड़चने पैदा करते हुए AKOP बाहर आ चुके। माइट एक लौते आखिरी बचे थे। कोशिश है ओरंगुटैन का कि अपने विस्कॉट को किसी तरीके से बचा के रखें। ऐश को फिर से एक अहम भूमिका निभाना पड़ेगा, एंड OR Esports देखिए आइसोलेट करके ऐश के ऊपर ही चढ़ रहे हैं। ऐश हैज टू फाइंड दोस नॉक्स, एंड मैच देखिए आंख में पट्टी लगा के आगे बढ़ के चले गए, और यहाँ पे ऐश के हत्थे चढ़ चुके हैं। अभी के लिए देखना यही रहेगा, मैक इकलौते खिलाड़ी बचे, ओरंगुटैन के लिए एक भेंट हो सकता है अगर यहाँ पे मैक फिनिश हो जाए। देखते हैं किस प्रकार से होगा। इनफैक्ट मैक को फिनिश किया भी जाएगा। ओरंगुटैन 6 फिनिशेस, इंपॉर्टेंट फिनिशेस। ऐश बट गोलियां खत्म हो गई, रिलोड करके वापस से लेंगे। इस बार निशाना नहीं चुकेंगे, और देखिए टॉप 2 में कौन है।
Gladiators and Orangutan, the teams that are actually in top 2. अब यहाँ 15 और 12 की जंग है, यहाँ पर दबदबे की जंग है. Orangutan played the best BGMI of the entire tournament. Gladiators is on a roll, but Destro बच्चे आखिरी खिलाड़ी, उनको भी किया जाएगा खत्म with a bang. OG gets back the first position. Gladiators is on second, but what a game! Orangutan, one more game remaining. Bro, can you smell money right now? Can you smell 1 crore rupees? I want trophy, but yeah, I can smell money. Trophy is the most important thing to me right now. अब जैसे क्या सोच के आप अगले मैप की तरफ जाने वाले हैं? हम यही सोच के जा रहे हैं कि अपना बेस्ट देना है एंड ये तो ना क्लोज ही है हमारे, तो मे द बेस्ट टीम विन. यार अगर थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें, एंड आई डोंट लाइक सेइंग दिस, लेकिन कुछ बहुत क्रूशियल मोमेंट्स जो होते हैं जब टूर्नामेंट के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप होते हैं, वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं वेयर यू कुड से दैट यू हैव चोक्ड. अब नंबर 2 से कोई खुश नहीं होता है क्योंकि दुनिया याद नहीं रखती है. नंबर 1 की तरफ बढ़ना है. प्रेशर इज ऑन यू गाइस. आई मीन प्रेशर वैसर वाला कोई सीन तो है नहीं, हम अपना नेचुरल गेम ही खेल रहे हैं मैच 1 से ही. एंड जैसे कि ऐश ने बोला, हमारा डे 1 पे ही बात हुआ था, तो हमने आपस में ये बोला था फर्स्ट और सेकंड हमें आनी चाहिए. तो आई गेस वो होगा. तो अगर कोई और टीम जीती तो थोड़ा मतलब बुरा लगता, बट अगर ये लोग जीतेंगे या फिर हम जीतेंगे तो ठीक है, चलेगा. मार्कस गेमिंग भी कैसी टीम, फुल रिवैम्प हुई थी. 7C के कुछ प्लेयर्स आए थे, सायम का एडिशन टू द रोस्टर, दे वर लुकिंग सो गुड. बड़ा भी के और वहीं पे आप देखिए ग्लोबल esports they are still on to the fight और OR के खिलाड़ी अब आ चुके हैं as if they have nothing to lose and they are going for the players as well. ग्लोबल esports को एक-एक करके पकड़ा है, OR ने पकड़ा है. ये OR तो हम ढूंढ रहे थे, कहाँ थी इतने दिन से. अभी होना चाहते हैं ऑलरेडी. एनिग्मा गेमिंग थोड़े बहुत नुकसान ले चुके हैं. अब ओवेस आखिरी खिलाड़ी, वहाँ पे उनके बगल में इन्फिनिटी मौजूद है. इन्फिनिटी का भी स्टेप अप करना कितना बेहतरीन था, बट देखिए घुस पड़े इन्फिनिटी की तरफ भी. ये 2 खिलाड़ी भी नॉक फिनिश हो चुके हैं. बस इकलौते बचे होंगे टीम ब्लाइंड. नकुल को तो गवा चुके हैं, बट टूर्नामेंट हाथ से गया है. गॉड्स रेन भी आ चुके हैं. सभी एक दूसरे के खिलाफ फाइट ले रहे हैं और इन सबके बीचों बीच ओरंगुटन एंड ग्लैडिएटर्स भी लाइक आप लड़ लो, जब खत्म होगा सब निपटेगा, हम आएंगे. स्पोर्ट्स को ऑलरेडी समझ आ चुकी है यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद है. और देखिए बेखौफ अंदाज से पुश कर रहे थे, बट निंजा बॉय ऑलमोस्ट एक क्लच करने के कगार पे और क्लच कर भी दिया है. निंजा बॉय, ओह माय गॉड. एक नॉक निकल चुका है, दूसरा नॉक भी ऑलमोस्ट निकल सकता है. एंड ये देखिए AKOP फिर भी फाइट बैक करते हुए. HP काफी कम है. जाजी का सपोर्ट आ चुका है. ट्रिगर अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, इसका मतलब इन्हें पता नहीं है सामने OG है. जाजी व्हीकल घुमा रहे हैं. AKOP पुरजोर कोशिश, यहाँ पे क्या एंगेज इन करना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल. इनफैक्ट बैकएंड पे बैकअप आया था, बट ऐश को भी किया गया डाउन. दिक्कत हो चुकी है. AKOP अकेले खिलाड़ी बचे, इकलौते खिलाड़ी, किस तरीके से करेंगे सर्वाइव जी. नहीं, वेलोसिटी टेक्स डाउन ओरंगुटन. Orangutan, they can't believe it. OG the curse, is it real? Is it? So close. इनकी उम्मीदें अब दूसरों पे टिकी है. क्या निंजा बॉय दिक्कत दे सकते हैं? बगी पता चल चुकी है. शोगन अंदर जाएंगे एस्ट्रल के का इस्तेमाल कर करके, लेकिन उनको किया जाएगा डाउन और खत्म करने की पुरजोर कोशिश. निंजा बॉय 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं. एक ग्रेनेड क्या ये फिर से रिकोशे करके फेंकना चाहेंगे, खुद बाहर आ चुके हैं. फाइट नहीं देगी पूरी कोशिश. एक और खिलाड़ी को करेंगे डाउन और यहीं पे हो चुकी है दिक्कत. निंजा बॉय नीड्स टू सर्वाइव और वो फिनिशेस कोई और उठा रहा है दूसरी तरफ से. वन ब्लेड VLT को करेगी खत्म, लेकिन थोड़े से पीछे हटे हैं. टॉप डॉग भी हैं, ये मोर्चा संभाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. रॉनी इन द मीनवाइल एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश स्मोक के घेराव में, और एंगल तो बन ही नहीं पा रहा है, बट सामने से ग्रेनेड आएगा और रॉनी ये डाउन हो जाएंगे. मान्या अभी भी कोशिश कर रहे हैं FPP का स्वैप करके, वो डेफिनेटली शॉट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पकड़ा जाएगा टॉप डॉग के शॉट्स के द्वारा. प्लेयर्स को कि कितनी टीमें बची हैं, पूरी कोशिश करेंगे, बट ये पता है कि OG नहीं है. जी हाँ, OG नहीं है. अब सारी जितनी भी गणित जिंदगी भर में सीख रखी थी, अब सब कुछ चल चुका है. ग्लैडिएटर्स के डेल्टा फाइनली खत्म होंगे जाके छठे पायदान पे.
हमें तो रिजल्ट मालूम पड़ चुका है, बट अब टॉप 3 की एक जंग है। Trying to figure out the place और पुकार को पकड़ने की पूरी कोशिश है। एक मोलोटॉव उसी जगह पर डाला जाएगा, शायद पुकार इससे ना निकल पाए। इमॉर्टल बचे हुए, इमॉर्टल और पुकार में दूसरे तीसरे पायदान की जंग, बट इक्विनॉक्स वो फिनिश लेकर के जाएंगे और इमॉर्टल बचते हैं दूसरे पायदान के लिए। एक खिलाड़ी को पकड़ा जाएगा, एक एक अंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोलियां खत्म हो गई, वो एक पॉइंट नहीं ले पाए और गॉड्स रेन आखिरी गेम अपना चिकन डिनर बना चुकी है, लेकिन कहानी उनकी नहीं है। Rollicking day. But before we give away this beautiful trophy and that massive check of 1 crore rupees to the team that are deserving winners, we've got some individual brilliance awards, and that is what we're going to do right now. So for these awards, I'm going to call on some special dignitaries. First up, Arvind Kumar Gupta, who's the regional business head North for TVS Motors. If I could have you on stage, sir, to give away our first award, which is TVS Wicked Player with the maximum finishes. I mean, there was a fight between Spray God and everybody else throughout the tournament. But who's winning this one? You know what they get? Are you ready for it? Are we ready for it? Justin from Gladiators Esports. He's the deserving winner of the most wicked player. Right. The next one is the audience favorite raider, and that goes to Akshat from Seoul. Congratulations, Akshat. Karan Pathak is our next dignitary. He's the Associate Director for Esports for Crafton. Sir, could we have you on stage for this next award, which is probably the most important, crucial awards, the most valuable player of the finals. And we have seen many players ply their trade, but the gentleman who wins this, I told you, I'll need you sooner than you think. It's Justin from Gladiator Esports. And he wins a prize money of 1,20,000 rupees. Justin, there you go. And now we come to our first runners-up. For this, I'd like to request Mr. Kamlesh Ramchandani, the head of Special Projects and Distribution, to come on stage from Star Sports. Hi, Kamlesh. Are you ready for this? The first runners-up, they win 35 lakh rupees. And it is Orangutan, who missed the big prize money of 1 crore by just a solitary point, but nonetheless, beautifully played. OG. Guys, if you can hold the check and pose for the cameras. I know you guys missed out on being the winners of this season by 1 point. You guys were phenomenal. There's a huge crowd that is there. Can we give a shout out to OG in the style that we know? There you go. And now for the main event for this trophy and the biggest check in the house. For this, I'd like to call on Gautam Vick, the co-CEO of Nordwind Gaming, my man. He hates this, but we're gonna still do it. Can we have a huge shout out for Gautam? Are we ready for this? A check of 1 crore is coming right here. And this trophy, boys, I don't need to name you. You need to be here on stage to collect this. Can we call on Gladiators Esports, the champion of BGMI Master Series Season 2. Can we get the check first?
ये मैं संभाल के रखूं? हाँ? Guys, come on, trust me, right? Justin ये भी यही है, right? But अब वो moment that will be captured, वो moment जो बनेगी story, वो moment जो बनेगी reel, and it's a moment that's going to be cherished for years to come. And for that, I would request you all to come here. Gautam, if you could just step right into the middle. You and I need to move because this is their moment. Ladies and gentlemen, the winners of BGMI Master Series Season 2, Gladiators Esports! Very little is left to say after the performance of Gladiators Esports, what they put out, and what an amazing journey it has been.